Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of linear algebra MTH 501 assignment 2. It's from section Simon Shafi. Its due date is 10 July and it have containing marks 10 marks. It have only one question और इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है कि वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस बना रहे हैं आर क्यूब की। जब भी कभी हमें वेक्टर्स को ये शो करना हो कि वो बेसिस बना रहे हैं आर क्यूब के, तो हमें दो चीज़ें शो करनी होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है और उसके बाद स्पैनिंग शो करनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें गिवन वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स गिवन हैं, v1 v2 v3 का हमने नाम दिया और कंडीशंस चेक करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस और स्पैनिंग। तो लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट तब हम शो कर सकते हैं जब उनको एक दूसरे की लीनियर कम्बिनेशन में ना लिखा जा सके। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि हम वेक्टर्स को कॉलम्स की फॉर्म में एक मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे, आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए ना, ये वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ये कॉलम्स की फॉर्म में, तो इनको एज ए कॉलम हम पुट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। और इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाएंगे। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो जाहिर सी बात है, मतलब ये अगर इसमें फ्री वेरिएबल्स कोई ना हुआ तो फिर हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। खैर, हमने सबसे पहले इसके ऊपर रो ऑपरेशन जब अप्लाई किया तो रो 1 जो है उसको हमने माइनस किया है रो 3 से। ये रो 3 है, इसको रो 1 में से माइनस किया, मतलब ये 3 एज इट इज़ रहेगी। 1 में से हम ये माइनस करें, 5 - 4 1 होता है, 1 - 5 - 4 होता है, 1 - 2 - 1 होता है। बाकी दोनों रोज जो हैं वो एज इट इज़ रही हैं। नेक्स्ट हमने सेकंड स्टेप में अप्लाई किया, रो 2 में से 3 रो 1 किया, मतलब रो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और रो 2 में से माइनस किया है, तो ये ज़ीरोज़ आ गए। और थर्ड वाले में हमने ये किया कि थर्ड रो को -4 R1 किया है, तो ये जो ज़ीरो आ गया। और इस तरीके से ये ये पहली रो तो एज इट इज़ रहेगी जिस पर ऑपरेशन अप्लाई होता है, उसको हम नहीं छेड़ते हैं। 1 - 4 - 1 एज इट इज़ रहेगा। और जब हमने R2 - 3 R1 किया तो 0 14 और 4 आ गया, और जब R3 - 4 R1 किया तो 0 21 और 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है कि पूरी रो 2 को 2 से डिवाइड किया है और पूरी रो 3 को 3 से डिवाइड किया है। अब देखें, रो 2 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 14 होता है, 2 2 4 होता है। और जब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 21 और 3 2 6, तो ये आ गया। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, मतलब रो 3 को माइनस कर दूं रो 2 में से, तो 7 - 7 0, 2 - 2 0। सेकंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो हम ले रहे होते हैं, जो सेकंड पे लिखते हैं ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, जो फर्स्ट पे होती है उस पर चेंजिंग्स आ रही होती है। नेक्स्ट हमने ये किया कि जो सेकंड रो थी, देखिए ना, हमें पता होता है कि हमने डायगोनल पे एंट्रीज 1 बनानी है, तो अगर हमें यहाँ पे डायगोनल पे एंट्री 1 बनानी है तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। पूरी रो 2 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, डायगोनल पे एंट्रीज 1 आ गई हैं, लेकिन लास्ट डायगोनल पे 1 नहीं आ सकती, बिकॉज ये सारे तो ज़ीरो आ चुके हैं। जब सारे ज़ीरोज़ आ गए हैं तो इसका ये मतलब है कि अब ये हमारे पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स आ गए, और इनको हम ये कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ना हुए ना, क्योंकि जब हम इनको ओपन करके लिखते हैं तो ये पूरा एक वेरिएबल जो है वो फ्री वेरिएबल आ गया। अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जब आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई रो अगर ज़ीरो आ जाती है तो इट मीन्स कि यहाँ पे फ्री वेरिएबल आ गया है, विच मीन्स कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला हम शो नहीं कर सके। अब जो स्पैनिंग हमने शो करनी, देखिए स्पैनिंग के लिए होता है कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर तो सही सी बात है, वो स्पैन नहीं करेंगे ना। इसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जब लीनियरली इंडिपेंडेंट थे वेक्टर्स तो उन्होंने बेसिस नहीं बनाई आर क्यूब की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बेसिस नहीं बन सकती क्योंकि ये स्पैन ही नहीं कर रहे। पहली बात है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आफ्टर डैट, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये स्पैन नहीं करेंगे। दैट्स वाई वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस नहीं बनाएंगे आर क्यूब के लिए। ठीक है, तीनों वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे आर क्यूब के लिए। दैट इज़ अवर रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट।